कुछ कहिए। देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये सारे देशभक्त और राम भक्तों की भीड़ है ये। तो ये जो लोग हैं ये राष्ट्रभक्ति के लिए यहाँ से मेरे नामांकन तक जाएंगे। और जीत तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति रहा है कि पार्टी जीतती है, कैंडिडेट नहीं जीतता है। तो जीत तो हम लोग इस बार 400 जगहों पर रहे हैं, इसलिए ये कोई हजारीबाग उसमें से एक होने वाला है। क्या क्या मुद्दा को लेकर जनता के बीच आप जा रहे, क्या लगता है कि हजारीबाग में कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है जो आप जीत कर आइएगा तो कीजिएगा? देखिए, हम लोग का मुद्दा विकास होता है, तो विकास के कई एक पैमाने हैं, उनमें विकास में कई एक चीजें छूटी रह जाती हैं और हमेशा से छूटी रहेंगी, उनको पूरा करना है। लेकिन हजारीबाग का सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप पूरे हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो विस्थापन है, और विस्थापन पर काम करने की जरूरत है। मुकाबला कैसा दिख रहा है यहाँ पर, फाइट कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस देश में अभी कोई मुकाबला नहीं है, कहीं पे भी मुकाबला नहीं है, वैसे यहाँ पर भी मुकाबला नहीं है। देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि मनीष जायसवाल फिलहाल नॉमिनेशन कर चुके हैं। इनका कहना है कि जीत को लेकर 100% ये कंफर्म है। इसके साथ इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुद्दे कई है, किस तरीके से हजारीबाग में को तेज करना है। इसके साथ ही कई मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हजारीबाग से। कई लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। इसके साथ ही ये तस्वीर देखिए कि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मनीष जायसवाल जो है अब यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बीजेपी के माफ कीजिएगा, बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मनीष जायसवाल की आप पत्नी को देख सकते हैं, वो यहां पर मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मनीष जायसवाल की पत्नी यहां पर मौजूद है, बातचीत करते हैं। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है। हुजूम जो है उमड़ पड़ा है फिलहाल हजारीबाग। तो पूरा विश्वास है, मनीष जितना काम किए, यदि वो नहीं जीतेंगे तो जनता का लॉस है। क्या लगता है, मुकाबला कैसा देख रही हैं हजारीबाग में, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जेपी भाई पटेल चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? क्या क्लोज फाइट होगा या फिर वन साइडेड यहाँ पर मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा? तरीके से वन साइडेड ही होना चाहिए। अब जनता को सोचना चाहिए, जो इतना साल काम किए किसको चूज करें, मनीष ही जीतेंगे। अच्छा, अब तक आप देख रहे होंगे कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाते होंगे तो एज अ विधायक के रूप में, अब सांसद के रूप में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो कितना फर्क लग रहा है और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा क्षेत्र हो जा रहा है, फर्क तो है, काफी फर्क है और काफी मेहनत है। मनीष 2 महीने से लगे हुए हैं, उसका फल तो मिलेगा ही। अच्छा, हजारीबाग में ऐसा कहा जाता है कि विकास उतना नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है कि क्या संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं मनीष जी? देखिए, मनीष को काम करना ही पड़ेगा, यदि वही नहीं, और अभी तक जो करते आए अब आगे तो और करेंगे ही करेंगे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि काम जो नहीं हो पाया है वो काम यहाँ पर मनीष जायसवाल करेंगे। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आप लगातार ये बोल रहे हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो देखिए, इनका कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। जीत को लेकर क्या लगता है, कितने आश्वस्त है आप? सदर तो ले लिए हैं, सदर में 10 साल सेवा किए हैं, अब पूरा हजारीबाग रामगढ़ में सेवा करेंगे 10 साल तक, कोई नहीं रोकेगा इनको। मनीष भैया जिंदाबाद। देखिए, लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। लोगों का कहना है कि मनीष जायसवाल की टक्कर में कोई नहीं है, जीत कर आएंगे। और उनकी पत्नी से जब मैंने बातचीत की, सदर विधानसभा देख चुके हैं, उसके बाद अब हजारीबाग रामगढ़ जिला देखेंगे। क्या लगता है कि आप हजारीबाग से है, क्या लगता है कि वो जब सांसद बनेंगे तो क्या चाहते हैं कि वो कौन सा काम सबसे पहले करे? जो हजारीबाग सदर में किए वही करें, सबका देख, जो कोई नहीं है इनका कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, सब कुछ करेंगे ही। क्या लगता है कि मनीष जी जीत कर आएंगे तो सबसे पहला उन्हें क्या काम करना चाहिए यहाँ की जनता के लिए? यहाँ विस्थापन का मुद्दा सबसे बड़ा है, पलायन का, रोजगार का मुद्दा है, और निश्चित रूप से इनका जो विधानसभा का कार्यकाल रहा है उसी तरह लोकसभा में भी काम करेंगे। और जो सैलाब आज उमड़ा है उससे आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों, माफ कीजिएगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो। तो इसके साथ ही लगातार
लोगों का यही कहना है कि विस्थापन के साथ साथ पलायन की समस्या जो है यहाँ पर काफी है और इसको लेकर लगातार मनीष जायसवाल सदन में भी अपनी बात को उठाते हैं। तो उनका कहना है कि जब वो जीत कर आएंगे तो जरूर इस मुद्दे पर आने वाले समय में पहल करेंगे। तो देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अब यहाँ से मनीष जायसवाल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सीधा निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे मनीष जायसवाल उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद और भी तस्वीर जो है हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अब लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो झारखंड का पारंपरिक तरीके से जो चीजें होती है या फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत पहले यहाँ पर हुई है। इसके साथ ही अब यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो सीधा डीसी ऑफिस के लिए रवाना होंगे जहां पर मनीष जायसवाल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीर, ये सीधा हम आपको हजारीबाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। मनीष जायसवाल से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि जीत को लेकर वो पूरे तरीके से आश्वस्त है। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो काम हजारीबाग में नहीं हुआ है उस काम को पूरा करना है, जो अधूरा काम रह गया उसको भी पूरा करना है। इसके साथ ही कई लोगों से हमने बातचीत की, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि मनीष जायसवाल ही जीत कर आएंगे तभी हजारीबाग में विकास होगा। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अब यहाँ से लोग जो है वो निकल गए हैं। कई आम जनता है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा हजारीबाग? हजारीबाग से जीतेगा मनीष भैया। भैया क्या लगता है कौन कौन सा मुद्दा होना चाहिए इस बार? मुद्दा भी हम बता सकते हैं। कौन जीतेगा इस बार? मनीष भैया। क्या लगता है कि अगर वो सांसद बनेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सा ऐसा काम करे जिससे हजारीबाग की जनता जो है वो खुश हो जाए? देखिए मैम, सबसे पहले बात है कि मनीष भैया सब कुछ अच्छा कर रहे हैं हजारीबाग के लिए, इसलिए मनीष भैया जीते ही जीतेंगे। मतलब आपको नहीं लगता कोई अधूरा काम बचा है? सब कर लिए मनीष भैया, सब कुछ अच्छा काम किए हैं और अधूरा कुछ नहीं है। जो अधूरा बचा हुआ है वो मनीष भैया पूरा करेंगे। कहना है कि सारा काम मनीष जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और कुछ बहुत काम बचा हुआ है उसको मनीष जायसवाल जब जीत कर आएंगे तब पूरा करेंगे। यहाँ पर लोगों का यही कहना है। तो ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहाँ आपकी नजर जा रही होगी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर्थकों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। यहाँ से सीधा मनीष जायसवाल नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शिरकत करेंगे। क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने के समय ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। क्या लगता है मदन, ये तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती है, क्या समझ में आ रहा है और लोगों से क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? देखिए हजारीबाग सीट जो है वो कई बार जो है अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो वो बीजेपी के खाते में रहा है। ऐसे में जो इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार जरूर बदला है। अगर आप देखें तो यशवंत सिन्हा, उसके बाद उनके बेटे जयंत सिन्हा कई बार सांसद रहे। तो इस बार एक विधायक जो हजारीबाग के सदर के हैं मनीष जायसवाल, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरह से बदलाव के साथ साथ जो उत्साह भी है वो लोगों में दिख रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आज नॉमिनेशन का है। तो हजारीबाग एक तरह से कहें तो बीजेपी के कैडर वोटरों की संख्या जो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उत्साह इसलिए भी और ज्यादा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है जरूर दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी में ही शामिल विधायक जो थे ये जेपी भाई पटेल, उनको कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल करा करके उम्मीदवार बनाया। तो अब देखना होगा कि आखिर चुनाव कितना दिलचस्प होता है। लेकिन ये भीड़ बता रही है कि जरूर मनीष जायसवाल के पक्ष में जो है लोग यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। अब वो वोट में कितना बदलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये सड़कों पर मनीष जायसवाल के पक्ष में लोग उतरे हैं, अब ये वोट पर कितना तब्दील होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है हजारीबाग में, क्योंकि एक ओर जहाँ कांग्रेस की ओर से जेपी भाई पटेल चुनावी मैदान में है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मनीष जायसवाल चुनावी मैदान में है। और मनीष जायसवाल फिलहाल अपने आवास से निकल चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उस वक्त बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। स्पष्ट रूप से मनीष जायसवाल ने कहा है कि पूरे तरीके से वो जीत के लिए आश्वस्त है। इसके साथ ही कई मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना है
कि विकास का हम लोग मुद्दा लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं और आने वाले समय में विकास की गति किस तरीके से तेज हो इसको लेकर हम काम भी करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।